हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। हम लोग इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी का हम लोग यूज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ अ रेडियस ए, obtain an expression of the electric field intensity E at a point on the axis of the ring। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, हमें एक रिंग पर, एक रिंग है हमारी जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रिंग पर जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली फैले हुए हैं, मतलब इक्वल चार्जेस हैं हर पॉइंट पर। ठीक है, तो उस वजह से हमें एक्सिस ऑफ रिंग से हमें क्या पता करना है, एक्सिस ऑफ रिंग पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। हेंस शो दैट फॉर पॉइंट्स एट अ लार्ज डिस्टेंस फॉर द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। और ये शो करना है कि बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पर जो हमारी जो रिंग है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो रिंग क्या होगी, देखिए ये होती है रिंग, ये रिंग हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास टूल है तो हम बना सकते हैं, देखते हैं है क्या। ठीक है, ये हमारी, सॉरी, ये हमारी रिंग है। ठीक है, ये हमारी एक रिंग है, विजिबल होगा आप लोगों को। इस रिंग पर जो है ना यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमें इस रिंग के एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। रिंग की एक्सिस क्या होगी? एक्चुअली रिंग हम ऐसे नहीं रखेंगे। रिंग की एक्सिस क्या होगी? वो लाइन जो इसके सेंटर से पास करे, वो लाइन जो इसके सेंटर से पास करे, वो लाइन जो इसके सेंटर से पास करे, वो रिंग की एक्सिस होगी। रिंग की एक्सिस क्या होगी? ये जो सेंटर है ना, इसके अलोंग जो लाइन पास करेगी वो लाइन रिंग की एक्सियल लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उस किसी पॉइंट पर हमें क्या पता करना है? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो चलिए इस रिंग को ना हम ऐसे ना बना के ऐसे बनाएंगे। ये जो रिंग ऐसे रखी हुई है, हम इसे ऐसे ना रख करके हम इसको इस तरफ से रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो ये हमारी रिंग है, हमने इस रिंग को ऐसे रख लिया है। मैंने आपको बताया हम रिंग को ऐसे रखेंगे। ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये इसका क्या है? सेंटर है। और इस रिंग पर जो चार्जेस हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर जगह पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें इसके एक्सिस के अलोंग किसी लाइन पर, किसी पॉइंट पर, इसके एक्सिस के अलोंग जो लाइन पास कर रही है उसके किसी पॉइंट पर हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं हमें इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है इस रिंग की वजह से। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, हम, ये रिंग है ना हमारी, इस रिंग पर जो है ना चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला assumption हम ये करते हैं कि मान लेते हैं इस रिंग पर Q अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो टोटल चार्ज इस रिंग पर है वो Q है। टोटल चार्ज इस रिंग पर क्या है? Q है। और इस रिंग का रेडियस क्या दिया हुआ है? इस रिंग का रेडियस दिया हुआ है, इस रिंग का रेडियस दिया हुआ है a, a मीटर या a जो भी है, a दिया हुआ है। इस रिंग का रेडियस a दिया हुआ है। ठीक है, इस रिंग का रेडियस a दिया हुआ है। तो अब ध्यान से समझिएगा, हम यहां पर क्या कंसिडर करेंगे? हम यहां कंसिडर करेंगे बहुत छोटा सा लेंथ, बहुत छोटी सी लेंथ डीएल कंसिडर करेंगे। और हम मानेंगे इस डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज, इस डीएल लेंथ में कितना चार्ज प्रेजेंट है? डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है। अब देखो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? हर जगह चार्ज इक्वली प्लेस्ड है। तो हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ इस डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो इस डीक्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट पी पर, इस डीक्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो पॉइंट पी पर वो क्या होगी? अवे फ्रॉम पॉइंट पी होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी फील्ड होती है अवे फ्रॉम द पॉइंट होती है। ठीक है, तो ये डीक्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी आ गई। अच्छा, अगर मान लेते हैं ये एक्सिस से जो दूरी है उस पॉइंट की वो एक्स डिस्टेंस है। मान लेते हैं जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी एक्सिस से दूरी कितनी है? एक्स है। तो आप देख ही सकते हो, ये आपका क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये लेंथ ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आएगी डीक्यू की वजह से, वो डी कितनी आएगी? वो डी आ जाएगी आपकी
डी कितना आ जाएगा आपका, डीई आ जाएगा के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कितना है, डिस्टेंस कितनी है डी क्यू से पी की, ये डिस्टेंस है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, के डी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब एग्जैक्टली जहां डीएल लिया उसके जस्ट अपोजिट रिंग पर हम एक और डीएल कंसिडर करते हैं, जस्ट अपोजिट एक और डीएल। तो यहाँ क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जहां जहां पर भी हम डीएल लेंथ लेंगे उस डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज ही आएगा, डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर इस डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पॉइंट पेपर, वो भी अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, वो भी क्या होगी, अवे फ्रॉम द सॉरी अवे फ्रॉम द चार्ज, या अवे फ्रॉम दैट, मतलब उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट होगी। ये भी रेडियस ए है, ये भी रेडियस है, ये भी ए है, और ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके डिस्टेंस को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर क्या है, हम मान लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं ये जो एंगल है ना, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों होगा थीटा भैया, क्योंकि देखो ये ऊपर वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है और नीचे वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ऊपर वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये, और नीचे वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तीनों साइड्स आपस में बराबर है। तो ये अंदर एंगल थीटा, अगर तीनों साइड्स बराबर तो अंदर जो भी एंगल बनेंगे वो भी बराबर, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये थीटा तो ये एंगल थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम डी को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, डी को क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे। जब हम डी को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, इस वाले डी का ये यहाँ थीटा बन रहा है ना, तो इस वाले डी का ये हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, और इस वाले डी का साइन कंपोनेंट किधर होगा, ये ऐसे होगा। सिमिलरली ये जो ये वाला डी है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एंगल इधर बन रहा है थीटा, तो उसका भी कॉस कंपोनेंट इधर होगा, वो भी होगा डी कॉस थीटा, और इसका साइन कंपोनेंट ये कॉस कंपोनेंट पर परपेंडिकुलर होगा, तो हो जाएगा डी साइन थीटा। तो आप इस बात को देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो डीएल में जो डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है और यहाँ पर जो डीएल में डीक्यू चार्ज प्रेजेंट है, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शंस में, मतलब कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को। क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है, बिल्कुल कैंसिल आउट कर देगा। क्यों, क्योंकि जब आप इस डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डी निकाली तो आपका ये आया, जब आप इस डीक्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पर तो भी यही वैल्यू आएगी। तो दोनों का डी सेम है, मतलब दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट भी क्या होगा, सेम होगा दोनों का। तो यहाँ पर जो डी इसको E1 नाम दे देते हैं, इसको E2 नाम दे देते हैं, इसका ये हो गया E1, ये हो गया E1, ये हो गया E2। तो यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो हमारा DE1 है वो इक्वल है DE2 के। तो यहाँ पर जो इसका कॉस कंपोनेंट है, E1 का कॉस कंपोनेंट, वो बिल्कुल इक्वल है, वो बिल्कुल इक्वल है E2 के कॉस कंपोनेंट्स। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो भी इक्वल होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है। लेकिन अगर हम साइन कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, DE1 साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ DE2 साइन थीटा। माइनस ऑफ DE2 साइन थीटा क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखा, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर आएगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो अब यहां पर हम ये बात समझ सकते हैं कि जो DQ है, जो भी हम किसी भी छोटी लेंथ पे जो DQ चार्ज प्रेजेंट है उसकी वजह से सिर्फ कॉस कंपोनेंट ही क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि अगर यहां पर आप कंसिडर करते DQ चार्ज, यहां पर आप कंसिडर करते और यहां पर कंसिडर करते तो क्या होता, तो यहां का जो DQ चार्ज होता उसकी वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती, और यहाँ पर जो जस्ट इसके अपोजिट जो यहाँ पर DQ होता उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का भी साइन कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता और आपको कॉस कंपोनेंट मिलता। इसी तरह इस पूरे रिंग पर DQ के डीएल लेंथ में DQ चार्ज का कुछ ऐसा पेयर प्रेजेंट है जो एक दूसरे के साइन कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो सिर्फ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगी वो कॉस कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। किसकी वजह से मिलेगी, कॉस कंपोनेंट की वजह से मिलेगी। अच्छा, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें ये जो DQ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है जो कि DE cos थीटा होगी, उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ताकि हम पूरे रिंग पे जो भी चार्जेस हैं, जो भी DQ चार्जेस हैं, उन सबका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पर वो निकाल सके। तो यहाँ पर अगर हम DE cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो DE कितना हमने निकाला था, DE हमने निकाला था के DQ
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं इस रिंग की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, तो डीएल लेंथ में डीक्यू चार्ज है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डीक्यू अपॉन डीएल हो जाएगी, डीक्यू अपॉन डीएल हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से डीक्यू क्या हो गया, डीक्यू क्या हो गया, वो गया लैम्डा डीएल, वो क्या हो गया, वो लैम्डा डीएल हो गया, डीक्यू क्या हो गया, लैम्डा डीएल हो गया। पुट करते हैं। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिए, अगर इस ट्रायंगल से मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो cos थीटा क्या निकल के आए, इस ट्रायंगल से अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूं तो cos थीटा क्या निकल के आएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो cos थीटा आएगा x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा मैं पुट करता हूं cos थीटा की वैल्यू को, मैंने cos थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, नीचे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, रूट का मतलब 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर इसको मैं जब कंबाइंड फॉर्म में लिखूंगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों जगह है, तो वहां पर इनकी पावर मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, पावर हो जाएगी 3/2। अब देखिए यहां पर ए जो है रेडियस कांस्टेंट है रिंग का, हम जितने जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो पॉइंट की फिक्स दूरी, एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो एक्स फिक्स हो गया। तो यहां पर देखिए सारी चीजें कांस्टेंट है, के कांस्टेंट वैल्यू है, हमारा एक्स कांस्टेंट है कि किस पॉइंट पर निकालना है, लैम्डा कांस्टेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी रिंग पर वो कांस्टेंट होगी, ए कांस्टेंट, एक्स, तो सब चीजें कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबको बाहर कॉमन कर लेंगे, सबको बाहर कॉमन कर लेंगे, के एक्स लैम्डा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो यहाँ इंटीग्रेशन आएगा डीएल का। तो डीएल डीएल को इंटीग्रेट करके क्या कर रहा हूं मैं, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब ये छोटी सी लेंथ है ना, ये रिंग पर छोटी सी लेंथ, अगर पूरी लेंथ अगर मैं अगर डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो रिंग की पूरी लेंथ आएगी, अगर मैं डीएल को इंटीग्रेट करूंगा तो रिंग की क्या आएगी, पूरी लेंथ आएगी। तो रिंग की पूरी लेंथ क्या होगी, रिंग की पूरी लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, रिंग की पूरी लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो रिंग की अब यहां पर इसका मतलब समझो, यहां से इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल का इंटीग्रेट कर रहे हैं मतलब हम टोटल डीएल को जोड़ जोड़ के पूरी रिंग की लेंथ ले रहे हैं, तो पूरी रिंग की लेंथ क्या होगी, 2 पाई ए होगी ना, सरकमफ्रेंस क्या होगा, रेडियस ए है तो सरकमफ्रेंस 2 पाई ए होगा। तो इंटीग्रेशन जब मैं डीएल का करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन अगर मैं डीएल का करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा, इसको मैं लिख लेता हूं पहले जो वहां पर चीजें हैं, अगर मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेट करके मुझे पूरी लेंथ मिलेगी, और पूरी लेंथ क्या होगी, सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, 2 पाई ए आएगी, 2 पाई ए आएगी। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर हम यहां पर कंसिडर क्या करेंगे, हम यहां पर कंसिडर करेंगे, एक सेकंड मैं इसको उठा करके यहां जाता हूं। ठीक है, हम यहां क्या करेंगे, हम इस चीज को और सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको करते हैं सिंप्लीफाई, इस चीज को सिंप्लीफाई करते हैं, और हम मान लेंगे, हम ये मानेंगे कि जो रेडियस है रिंग का वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एक्स, जो रिंग का रेडियस है वो क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो बहुत छोटा है। और यहाँ पर जो लैम्डा है, अब देखो लैम्डा को भी हम यहाँ से हटाएंगे, हमने पहले ही मान लिया था कि जो पूरा रिंग है उस पर टोटल जो चार्ज है वो क्यू, मैंने पहले ही बताया था रिंग पर टोटल चार्ज क्यू है। तो देखो अगर हमें रिंग का टोटल चार्ज पता और रिंग की पूरी लेंथ पता है तो लैम्डा लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा एक और वैल्यू देगा, वो क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो लैम्डा को हम
2 पाई ए भी लिख सकते हैं। देखो लैम्डा dq बाई dl यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि dq जो dl लेंथ है उसमें dq चार्ज प्रेजेंट है, तो हमने dq बाई dl करके लैम्डा निकाल दिया। अगर हमें ये भी पता है कि पूरी लेंथ में q चार्ज है तो भी चार्ज अपॉन पूरी लेंथ करके भी हम लैम्डा निकालेंगे, वैल्यू सेम आएगी। अब हम इस लैम्डा की जगह वही पुट करने वाले हैं, हम इस लैम्डा की जगह q अपॉन 2 पाई ए पुट करने वाले हैं। तो करते हैं पुट इस लैम्डा की जगह q अपॉन 2 पाई ए, क्यू अपॉन 2 पाई ए पुट कर दिया लैम्डा की जगह पर, ठीक है। तो देखिए 2 पाई ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 पाई ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारी मिलेगी, मैं यहां लिख देता हूं, यहां दिखाई देगा, हाँ, हमें जो अपनी फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगी, हमें अपनी फाइनल एक्सप्रेशन क्या मिलेगी, के एक्स क्यू अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2। अब क्वेश्चन में ये भी बोला हुआ था हमारे साथ, अच्छा ये हम डाइपोल का पेज खोले हुए हैं क्या, अच्छा ठीक है, चलिए इसको हाँ, तो अब देखिए यहां पर हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा था कि शो दैट फॉर द पॉइंट्स एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम रिंग, अगर ये x बहुत दूर होता रिंग से तो हमारा ये जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। अगर x बहुत दूर होता तो x बहुत बड़ा होता है a से, x बहुत बड़ा होता है a से, तो हम उस केस में क्या करेंगे, हम x को नेग्लेक्ट कर देंगे। देखिए ये हमारी रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई रिंग की वजह से, ठीक है, ये आ गई। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि जो हमारा जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं वो बहुत दूर है, यानी ये रिंग्स जो है, रिंग से जो चार्ज है बहुत, मतलब पॉइंट है वो बहुत दूर है, तो उस केस में x बहुत बड़ा हो जाएगा रेडियस से, रिंग के रेडियस से, तो हम यहाँ पर a को नेग्लेक्ट कर देंगे, a को 0 मान लेंगे, और यहाँ पर हम अगर a को 0 मानेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर, E इज इक्वल्स टू के एक्स क्यू अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब नीचे एक्स ऊपर एक्स, तो एक एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, थोड़ी सी जगह नहीं है इस वजह से मैं इधर उधर थोड़ा सा कर रहा हूँ, ये आ जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होता है तो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये पूरी रिंग पर जो चार्ज क्यू है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। पॉइंट चार्ज की वजह से जब आप किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर करते थे कि नहीं। सपोज दैट अगर ये कोई पॉइंट चार्ज यहाँ क्यू है और इससे मुझे एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक्स दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, तो आप क्या क्या फॉर्मूला लगाते थे, आप लगाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना होता था, आप लगाते थे के किस चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं अपॉन कितनी दूर निकाल रहे हैं, यही लगाते थे ना। तो उसी तरीके से अगर ये पॉइंट जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बहुत दूर है, तो ये पूरी रिंग क्या करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग इस लेक्चर में इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आपने जैसे देखा डाइपोल की स्लाइड्स मैंने बना रखी है, तो हम लोग डाइपोल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।